प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि आप लोगों को बता दें, ग्रुप डी का पेपर 17 तारीख को हो चुका है और जो सेकंड राउंड का टीयर 2 का है, ग्रुप डी वालों का टीयर 2 होगा। ध्यान देना, कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे, अमित साहू ने और नीरज चौहान ने, तो 3 लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ कि जो है सेकंड राउंड नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, सेकंड राउंड होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में सेकंड राउंड होगा, सी में नहीं होगा। ठीक है, सी में टाइपिंग होगा, ध्यान रखिए। और सी सेकेंड राउंड की तैयारी हमारे चैनल पे शुरू कर दी गई है। और हाँ, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। बहुत इंटरेस्टिंग जो है जानकारियाँ देते हैं आपको, और 100% श्योरिटी के साथ देते हैं कि हाँ यही आएगा। ठीक है, आज का ये टॉपिक है कि नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम। ये ग्रुप डी इलाहाबाद के लिए स्पेशल है। ठीक है, आपको बता दें, इनमें से जो है 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। पूरे का दावा मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को एक बार सुन लेते हैं या एक बार और रिपीट कर लेते हैं तो 100% आप एक सवाल तो जरूर करोगे। ठीक है, और अदरवाइज सवाल कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करो, बहुत सारे हैं और तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक। सबसे पहला देखेंगे, ठीक है, अयोध्या नदी कहाँ पे बसी है। इसमें समथिंग जो है 50 समथिंग जो है रहने वाले हैं। ठीक है, शहरों और उनके बसे नदियों के नाम। ठीक है, अब देखेंगे, जूम कर देते हैं अगर आपको ना दिखता रहा हो तो। ठीक है, देखिए एक लाइन से हम दिखाते चलेंगे आपको। ठीक है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी पे बसी है। ये क्वेश्चन आते हैं कि अयोध्या नदी किस नदी पे अयोध्या शहर किस नदी पे बसा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, नहीं हर एक पेपर में आते हैं। ठीक है, ध्यान दे के ना एक वीडियो को बिना स्किप क्यों है देखना। ठीक है, देखिए अयोध्या का जो है वो सरयू नदी पे बसा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिरोजपुर किस पे बचा है, सतलज नदी पे बसा है। किस पे, सतलज नदी पे। ठीक है, उसके बाद बद्रीनाथ देखेंगे तो बद्रीनाथ कहाँ पे बसा है, तो अलकनंदा पे। किस पे, अलकनंदा पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर कहाँ पे है, राप्ती नदी पे बसा है। किस पे बसा है, राप्ती नदी पे। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर को देखेंगे तो श्रीनगर किस पे बसा है फ्रेंड्स, झेलम नदी पे बसा है। किस पे, झेलम नदी पे बसा है। ठीक है, आगे देखेंगे जमशेदपुर किस पे बसा है, स्वर्णरेखा नदी पे बसा है। किस पे, स्वर्णरेखा नदी पे। अगर आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा प्लीज क्वालिटी बढ़ा लो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में जो है गंगा नदी किस पे बसा है, कन्नौज गंगा नदी पे बसा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मथुरा। ठीक है, तो मथुरा किस पे बसा है फ्रेंड्स, तो मथुरा जो है यमुना नदी पे बसा है। किस पे बसा है, मथुरा यमुना नदी पे। ठीक है, वाराणसी देखेंगे जिसे काशी भी बोलते हैं, काशी विश्वनाथ, तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, लखनऊ देखेंगे तो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा है। किस पे, गोमती नदी के तट पे। ठीक है, उसके बाद जौनपुर को देखेंगे तो जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर बसा है। ठीक है, आगे देखेंगे सूरत, तो सूरत जो है तप्ती नदी पर बसी है। किस पे बसी है, सूरत तप्ती नदी पर। दिल्ली देखेंगे, दिल्ली कहाँ बसी है, तो यमुना नदी पे बसी है। किस पे बसी है, दिल्ली यमुना नदी पर बसी है। ठीक है, आगे देखेंगे हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ किस नदी पे बसा है, तो मूसी नदी। ठीक है, किस पे बसा है हैदराबाद, मूसी नदी पे बसा है। उसके बाद देखना आगरा। ठीक है, तो आगरा जो है किस नदी पे बसा है, तो वो भी यमुना नदी पे बसा है। किस पे बसा है, यमुना नदी पे। ठीक है, उसके बाद नासिक देखेंगे तो नासिक किस नदी पे बसा है, तो गोदावरी नदी पे बसा है। किस पे, गोदावरी नदी पे बसा। उसके बाद देखेंगे श्रीरंगपट्टनम कावेरी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है एक शहर है। ठीक है, वो कहाँ बसा है, कावेरी नदी पे बसा है। उसके बाद संबलपुर किस पे बसा है, संबलपुर जो है महानदी पे बसा है। किस पे, महानदी पे बसा है। उसके बाद उज्जैन किस नदी पे है, तो सीपरा नदी पे। किस पे है, सीपरा नदी पे। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि एक्यूरेसी सब्सक्राइब वाले करने वालों की समझ लो 0.02% है। ठीक है, और देखते 100% है, 2% केवल सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो 98% कहाँ पे हो भाई, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, कंटेंट की कमी हो तो बताओ, अगर सब्सक्राइब करने के मन हो, अच्छे कंटेंट ना मिल रहे हो तो बताओ, वो भी मिल जाएंगे। देखिए कानपुर। ठीक है, तो कानपुर जो है गंगा नदी पे बसा है। किस पे बसा है, कानपुर गंगा नदी पे बसा है। आगे देखेंगे कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता कहाँ पे है, हुगली नदी पे बसा है। किस नदी पे, हुगली नदी पे। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद देखेंगे तो अहमदाबाद साबरमती नदी पे बसा है। किस पे बसा है, अहमदाबाद साबरमती नदी पे। ठीक है, आगे देखेंगे हरिद्वार, तो हरिद्वार नदी किस पे बसी है फ्रेंड्स, हरिद्वार नदी गंगा नदी पे बसी है। किस पे, हरिद्वार किस पे है, गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, नासिक देखेंगे तो नासिक किस पे है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस पे, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, लुधियाना देखेंगे तो लुधियाना जो है सतलज नदी के तट पे है। किस पे, सतलज नदी के तट पे। ठीक है, आगे देखेंगे जबलपुर, तो फ्रेंड्स जबलपुर जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। उसके बाद पटना देखेंगे तो पटना किस पे है, गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस पे, पटना गंगा नदी पे। आगे देखेंगे कुरनूल। ठीक है, जो कुरनूल है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस पे, तुंगभद्रा। सुकोवा घाट देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किस पे, ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, उसके बाद पंढरपुर देखेंगे तो पंढरपुर भीम नदी पर स्थित है। किस पे है, भीम नदी पे। ठीक है,
बरेली किस पे है, राम गंगा नदी पे स्थित है, किस पे, राम गंगा नदी पे, ठीक है। उसके बाद जगदलपुर देखेंगे तो वो किस पे है, इंद्रावती नदी पे है, किस पे है, इंद्रावती नदी पे, ठीक है। उसके बाद डिब्रूगढ़ देखेंगे तो डिब्रूगढ़ किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। ज़्यादा हो गया, हमको लगता है अंडरलाइन हटा देता हूँ। अब देखेंगे उसके बाद कोटा कहाँ पे है, कोटा जो बसा है वो चंबल नदी पे बसा है, किस पे, चंबल नदी पे, ठीक है। उसके बाद कटक महानदी किस पे है, कटक जो है महानदी पे बसी है, किस पे बसी है, कटक, कटक राज्य है, ठीक है। तो कटक जो है महानदी पे बसा है, ठीक है। उसके बाद शहर है कटक। उसके बाद ओरछा देखेंगे, ओरछा जो है बेतवा नदी पे बसा है, किस पे, बेतवा नदी पे, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, बैतूल ठीक है। तो बैतूल जो है किस पे बसा है, बैतूल वो ताप्ती नदी पे बसा है, किस पे बसा है फ्रेंड्स, ताप्ती पे। उसके बाद विजयवाड़ा देखेंगे तो विजयवाड़ा किस पे बसा है, कृष्णा देवी नदी पे बसा है, किस पे, कृष्णा नदी पे। उसके बाद तिरुचिरापल्ली देखेंगे, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी पे बसी है। उसके बाद लास्ट है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी किस नदी पे बसी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और हाँ ध्यान दे लो, अगर एक बात समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से आप रिपीट कर लो, ठीक है। अगर एक बार और रिपीट कर लोगे तो 100% श्योर है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विकल्प आपके सामने दिखता है तो ऑटोमेटिक आप उस पर सही क्लिक करके ही आओगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सेकंड राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वालों के लिए। टाइम बहुत कम मिलने वाला आपको, तो प्लीज़ शुरू कर दो तैयारी, ठीक है। क्योंकि 5 गुने बुलाए जाने वाले हैं, यानी समझ लो अगर 60 के भी प्लस हो अगर आप, ठीक है, तो आप जो है तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बहुत कम टाइम देने वाले हैं आपको, हाँ ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाओ पहले।